Hello प्यारे बच्चों, today we are going to discuss the question answer of the Pied Piper of Hamelin, and this is chapter number 5. It is taken from English Alive Literature Reader Collins class 6. So shall we start? Okay. Now part number A, choose the correct option. The Pied Piper comes to Hamelin and tells the mayor that he will get rid of the rats for 1,000 guilders with the help of his flute and magic. तो इसका आंसर हो जाएगा B. Clear? Now the second one. The Pied Piper leads the rats down to the river Weser. तो नदी का नाम क्या था? Weser, where they all drown. The people of Hamelin are delighted and are busy celebrating. और जो लोग थे Hamelin के वो बहुत ही खुश हुए और वो सेलिब्रेशन में बिजी हो गए. They don't pay the Pied Piper for his work, leaving him in a revengeful mood. और उन लोगों ने उसको पे नहीं किया और वो एक revengeful mood में आ गया, बदला लेने के मूड में आ गया. So option is B. Now third. Just like the rats, the Pied Piper lures the children of the town up to the top of the Koppelberg hill, where they miraculously disappear into a portal. तो इसका आंसर होगा C. तो जैसे रैट्स को पाइड पाइपर लेके गया था वैसे ही उसने बच्चों को भी ल्यूर किया, उन्हें थोड़ा ललचाया और फिर वो टाउन के टॉप पर ले गए. उस हिल का क्या नाम था? कॉपलबर्ग. और वहाँ पर वो एक रहस्यमय तरीके से डिसअपियर हो गए, गायब हो गए. और कहाँ पर? एक पोर्टल में, एक केव में. Now the fourth, the moral of the story is that we should keep our promises, unlike the mayor, the council and townsfolk of the Hamelin who did not. So answer is C. तो इस moral क्या हो गया बच्चों इस स्टोरी का कि हमें अपने promises को हमेशा पूरा करना चाहिए. हमें मेयर की तरह, काउंसिल की तरह और टाउन्स फॉक की तरह नहीं करना चाहिए. क्लियर अप टू हियर? Now the question answer part B. Answer these questions briefly. Question number 1. What problem was the city of Hamelin facing? तो बच्चों जो Hamelin शहर था वो किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा था? Answer is the city of Hamelin was infested by rats that attacked other creatures, bit babies and ruined the grain and food. तो बच्चों जो Hamelin शहर था वो एकदम पीड़ित था रैट से. वहाँ पे इतने चूहे थे और वो चूहे जो थे वो अटैक कर देते थे दूसरे क्रिएचर्स पर और बच्चों को काट लेते थे और वो जो भोजन है, अनाज है, वो सब भी वो खराब कर देते थे. नंबर 2. Who was a stranger who visited Hamelin? How was he dressed? तो कौन अजनबी था जो हेमलिन में आया और उसकी ड्रेस कैसी थी? आंसर इज द स्ट्रेंजर वाज पाइड पाइपर हु विजिटेड हेमलिन. जो हेमलिन में आया था वो पाइड पाइपर था. ही वॉज ड्रेस्ड इन अ क्यूर चेकर्ड लॉन्ग कोट ऑफ येलो एंड रेड इन कलर. तो उसने एक लंबा सा विचित्र सा चेक डिज़ाइन में येलो और रेड कलर में उसने कोट पहना था. हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिटी वॉज फेसिंग? और जो शहर था हेमलिन वो जो प्रॉब्लम से जूझ रहा था उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया पाइड पाइपर ने? Answer is the Pied Piper blew his pipe and as shrill notes came out of his pipe, the rats came out from everywhere and followed the piper. तो बच्चों पाइड पाइपर ने अपनी फ्लूट निकाली और उसने जैसे ही उसमें से धुन बजाना शुरू किया तो शहर में जितने भी, जहाँ भी कोई रैट थे वो सब पाइड पाइपर के पीछे पीछे चल पड़े. हु लेड देम टू द वेसर रिवर. और वो वहाँ पर उन्हें नदी की तरफ लेके गया. वेयर दे ऑल प्लेन्स टू देयर डेथ. और वहाँ वो चूहे सब जो है नदी में गिर गए और डूब गए, मर गए. In this manner he solved the problem that the city was facing. और इस तरीके से उसने उन शहर के लोगों की चूहों से उनको राहत दिलाई. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट हैपेंड टू द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन्स पीपल एंड व्हाई? तो बच्चों उस शहर के, टाउन के लोग जो बच्चे थे उनके साथ क्या हुआ? Answer is the Pied Piper played his flute to attract the children of the towns who followed him merrily dancing. तो पाइड पाइपर ने फ्लूट बजा के उन सब बच्चों को अट्रैक्ट किया जो टाउन में रहते थे. Who followed him merrily dancing. When he reached to the
कॉपलबर्ग हिल। अब वो बच्चों को फॉलो करते करते वो कॉपलबर्ग हिल में लेके गया। अ पोर्टल ओपन, और फिर एक पोर्टल खुला। एंड ऑल द चिल्ड्रन फॉलोड द पाइट पाइपर इनटू इट, और सभी बच्चे पाइट पाइपर के पीछे पीछे चले गए। नेवर टू बी सीन अगेन, अब वो कभी भी दोबारा नहीं दिखे। दिस हैपन बिकॉज द टाउन्स पीपल रिफ्यूज टू पे द पाइट पाइपर एज प्रॉमिस्ड एंड ही टुक रिवेंज ऑन देम। ऐसा उसने क्यों किया बच्चों? क्योंकि पाइट पाइपर को ना शहर के लोगों ने प्रॉमिस किया था पैसे देने के लिए, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए और फिर उसने उनसे रिवेंज लिया, बदला लिया। तो बच्चों यहाँ पर पार्ट बी इज ओवर। नाउ पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस। Question number 1, the mayor was dumb and the council stood as if they were changed into blocks of wood. Why do you think the poet makes a mockery of the mayor and the council? तो आपको क्यों लगता है पोएट ने जो है मजाक बनाया मेयर और काउंसिल का? आंसर इज the poet makes a mockery of the mayor and the council because they did not keep their promise to the Pied Piper, क्योंकि उन्होंने अपने वादे पे कायम नहीं रहे। Now all they could do was stand still, अब वो क्या कर सकते थे? सिर्फ एक निशब्द होके खड़े हो सकते थे। Unable to move and watch as their children were lured by the piper, क्यों? उनको स्टैचू बना दिया, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनके बच्चे मूव करके और पाइड पाइपर के पीछे पीछे जा रहे थे। तो ऐसा ही पाइड पाइपर ने किया अपना बदला लेने के लिए। Now question number 2, what made the lame boy sad? How would you feel if you were in his place? जो एक लड़का था जिसके पैर में प्रॉब्लम थी, लेम बॉय, वो चल नहीं पाता था इतना स्पीड से जो बाकी बच्चे चले गए थे, लेकिन वो रह गया। द लेम बॉय वॉज सैड, वो उदास था, बिकॉज ही कुड नॉट फॉलो द पाइट पाइपर, क्योंकि वो पाइट पाइपर को फॉलो नहीं कर पाया। एंड द अदर चिल्ड्रन इनटू द पोर्टल एंड वॉज लेफ्ट विदाउट एनी प्लेमेट, अब उसके पास कोई भी बच्चा उसके साथ खेलने के लिए नहीं रह गया, क्योंकि सभी बच्चे कहाँ चले गए? पोर्टल में। आई वुड ऑल्सो फील बैड इफ़ आई वर इन हिज प्लेस, और अगर हम भी उसकी जगह होते तो हमें भी बुरा लगता। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू कीप द प्रोमिसेस यू मेक? हाउ डू यू फील व्हेन समवन ब्रेक्स अ प्रॉमिस मेड टू यू? तो क्या आप अपने प्रोमिसेस को रखते हैं, और अगर कोई आपका प्रॉमिस तोड़ देता है तो आपको कैसा लगता है? आंसर इज आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिसेस, मैं हमेशा अपने वायदे को रखता हूँ। इफ़ समवन ब्रेक्स देयर प्रोमिसेस टू मी आई फील हर्ट, अगर कोई अपना वादा करके मुझसे तोड़ देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाउएवर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड और इवन आस्क देम देयर रीज़न फॉर ब्रेकिंग प्रॉमिस, बिकॉज दे कैन बी in a situation where a person may be in a difficult situation and cannot fulfill their promises to others, अगर किसी ने वायदा किया और वो तोड़ दिया तो हो सकता है वो ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो हम उनसे रीज़न पूछ सकते हैं एंड वी कैन जज कि वो उन्होंने रियल में किया होगा या कोई मजबूरी में किया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों आप अपने आप से लिख सकते हैं, बट मैंने लिखा है, इफ़ यू एग्री देन यू कैन, आप अपनी भी इमेजिनेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिन यू आर अ लेम बॉय इन द पोएम। द पोर्टल ओपन्स one more time to welcome you into the joyous land before shutting down. Again describe what you see. तो बच्चों आप इमेजिन कीजिए आप वो एक लेम बॉय है जो रह जाता है पोएम में, और पोर्टल एक बार फिर से आपके लिए खुल जाता है, फिर आप जो जॉयस लैंड है, जो अंदर का नज़ारा है वो आप देखते हैं। तो आप वहाँ पे क्या क्या देखते हैं वो आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ डिस्क्राइब किया, यू कैन ऐड ऑन। If the portal opens one more time to welcome me into the joyous land before shutting again, I saw the great waterfalls with bright white water flowing from the great height of the mountains in the cave. तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे जो केव है, जो पोर्टल खुला था और वो केव है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं बड़े बड़े जहाँ से झरने बह रहे हैं, और उनका एकदम चमकीला वाइट पानी है जो बहुत हाइट से गिर रहा है, जो एक बहुत ही सुंदर दृश्य बना रहा है। Above a celestial canopy of stars twinkle through a hidden aperture, और वहाँ पर केव में कुछ हिडन, कुछ छिद्र हैं, कुछ दर्रे हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि वहाँ पे सेलेस्टियल कैनोपी है, बहुत सारे स्टार्स जो हैं चमचमा रहे हैं। स्पैरोज वर ब्राइटर दैन द पिकॉक्स देयर, और ऐसा लगता है वहाँ पर बहुत सारे स्पैरोज जो हैं, चिड़िया जो हैं वो इतनी ब्राइट हैं जैसे पिकॉक से भी ब्राइट उनके फैदर्स हैं। हनी बीज लॉस्ट देयर स्टिंग्स, और वहाँ पे वहाँ की दुनिया ही अलग है, वहाँ जो मधुमक्खियाँ हैं उनके कोई
स्टिंग्स ही नहीं है, कांटे ही नहीं हैं। हॉर्स इज फ्लाइंग इन द एयर, और वहाँ पे घोड़े जो हैं उन्हें चील के पंख लगे हुए हैं और वो हवा में उड़ रहे हैं। दिस इज ऑल आर इमेजिनेशन। एवरीवेयर लश ग्रीनरी एंड लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, और इतने अजीब तरीके के, विचित्र तरह के पेड़ पौधे हैं, इतनी हरियाली है, तितलियाँ उड़ रही हैं और बहुत वैरायटी के फ्रूट्स हैं। एंड अरोमा वॉज इन द एयर, और हवा में एक जादुई महक महक रही है। आई लॉस्ट एज इट वॉज एन आई वॉज इन हेवन, तो मैं वहाँ पर खो गया उस दृश्य को देखकर, और मुझे ऐसा लगा कि ये तो स्वर्ग की अनुभूति है, कि मैं कहीं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो बच्चे इस क्वेश्चन में आप और भी बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आगे वोकैबुलरी सेक्शन भी देख लेते हैं। सो आफ्टर क्वेश्चन आंसर, वोकैबुलरी सेक्शन इज देयर। Fill in the blanks with the appropriate words from the box. Look up the meaning of the words in a dictionary if required. तो बच्चों यहाँ कुछ words दिए हुए हैं और ये fill in the blanks दिए हैं, आइए करते हैं इनको। Number 1 is Shreya has a melodious voice. Question number 2, the baby had a queer expression on her face. Queer होता है विचित्र। Number 3, the tiger was lured into the cage by a dead deer. Lure होता है इसे लुभाना, लालच देना। 4, the store room is infested with cockroaches. Infested होता है किसी चीज़ से पीड़ित होना। The 5th, the author has sent the manuscript of his novel to the editor. Manuscript होता है एक ऐसी लिखाई जो हाथ से लिखी गई है। 6th, I don't like that. She muttered, but her mother didn't hear that. Muttered होता है ऐसे धीरे धीरे बोलना जो सुनाई ना दे। 7th, Zara and Lena are both musicians. Zara is a flutist and Lena is a guitarist. So flutist होते हैं बांसुरी वादक। Number 8, my teacher is adept at teaching even the most complex grammar concepts. तो बच्चों यहाँ पर adept, ADEPT, adept means होता है skillful। तो मेरी टीचर जो है इतनी skillful है टीचिंग के लिए कि वो complex grammar concepts को भी एकदम अच्छे से समझती हैं। 9, my mother thinks that only Indian ethnic wear is the appropriate attire for weddings. तो बच्चों attire means होता है वेशभूषा, यानी कि आपके clothing। 10th, I had lost all my money and was feeling rushed when the police informed me that my bag had been found. तो rest यहाँ पर है दुखी, मैं बहुत दुखी हुआ। ठीक है बच्चों, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड वोकैबुलरी सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।